आज की तारीख 3 जनवरी 2026 सनातन धर्म के इतिहास में एक बहुत बड़ा दिन है। आज पौष पूर्णिमा है। ये वो दिन है जब ठंड अपने चरम पर होती है, लेकिन फिर भी करोड़ों लोग अपने घरों के रजाई गद्दे छोड़कर प्रयागराज के बर्फीले पानी में डुबकी लगाने पहुंचते हैं। आखिर ऐसा क्या है इस जगह में? दुनिया में हजारों नदियां हैं, हजारों तीर्थ हैं, फिर सारी दुनिया का ध्यान आज सिर्फ प्रयागराज पर क्यों है? इसका जवाब हजारों साल पुराने मत्स्य पुराण में छिपा है, जहां खुद सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी ने एक ऐसी परीक्षा ली थी जिसने देवताओं को भी हैरान कर दिया था। आज हम आपको माघ मेले और प्रयागराज का वो सच बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कृति में। बात सतयुग की है। ऋषियों के मन में एक जिज्ञासा उठी कि पृथ्वी पर सबसे पवित्र स्थान कौन सा है, जहां जाने से सबसे जल्दी मोक्ष मिलता हो। वे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने फैसला करने के लिए धर्म का तराजू मंगवाया। उन्होंने तराजू के एक पल्लड़े पर तीनों लोकों के सभी महान तीर्थों को रख दिया। काशी, मथुरा, अयोध्या, केदारनाथ, सब कुछ एक तरफ, और दूसरे पल्लड़े पर उन्होंने रखा सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज को। नतीजा देकर ऋषि मुनि दंग रह गए। सभी तीर्थ मिलकर भी प्रयागराज के वजन की बराबरी नहीं कर पाए। प्रयागराज का पलड़ा भारी होकर जमीन को छू गया। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है, उसका पुण्य भार पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा है। इसी घटना के बाद प्रयागराज को तीर्थराज यानी तीर्थों का राजा कहा गया। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। प्रयागराज का भारी होना तो बस शुरुआत थी। आज यानी पौष पूर्णिमा के दिन यहाँ एक ऐसी खगोलीय घटना घटती है जो इंसान की समझ से परे है। क्या आप जानते हैं कि पूर्णिमा के दिन प्रयागराज का पानी साधारण पानी नहीं रहता, बल्कि अमृत बन जाता है। आखिर क्यों 33 कोटि देवी देवता आज के दिन अपना स्वर्ग छोड़कर धरती पर आते हैं? आइए जानते हैं स्नान का वो रहस्य जो विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया। शास्त्रों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश को असुरों से बचाने के लिए जयंत भाग रहे थे, तो अमृत की 4 बूंदें धरती पर गिरी थी। उनमें से एक बूंद गिरी थी प्रयागराज के संगम में। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि पौष पूर्णिमा के दिन सूर्य और चंद्रमा की स्थिति ऐसी होती है कि वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सीधे धरती पर खींचती है। माना जाता है कि आज के दिन संगम के जल में सोया हुआ वो अमृत तत्व फिर से जाग उठता है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि संगम के पानी में कुछ ऐसे तत्व हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कई गुना बढ़ा देते हैं। यानी आज की एक डुबकी सिर्फ पाप नहीं धोती, बल्कि आपके शरीर को अमरता जैसा आरोग्य देती है। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर स्वर्ग के सुख छोड़कर 33 कोटि देवी देवता इस धरती पर क्यों आते हैं? इसके 2 बड़े पुराने कारण हैं। पहला कारण, पद्म पुराण कहता है कि माघ के महीने में भगवान विष्णु अपने परम धाम वैकुंठ को छोड़कर सूक्ष्म रूप में गंगा जल में निवास करते हैं, और नियम ये है कि जहाँ राजा जाता है पूरा दरबार वहीं लग जाता है। इसलिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश सभी धरती पर आते हैं। लेकिन इसका दूसरा और सबसे गुप्त कारण कुछ और ही है। शास्त्रों के अनुसार भले ही देवता स्वर्ग में रहते हों, लेकिन समय समय पर उन्हें भी अपनी दैवीय शक्तियों को पुनर्जागृत करने की ज़रूरत पड़ती है। पौष पूर्णिमा पर ग्रहों की स्थिति से संगम के जल में जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा पैदा होती है, वे इतनी शक्तिशाली होती है कि उसमें स्नान करने से देवताओं का तेज और ओज कई गुना बढ़ जाता है। यही वो लोभ है जो आज के दिन स्वर्ग को भी खाली कर देता है और सारी दिव्यता प्रयागराज में सिमट जाती है। इसलिए जब कोई इंसान आज संगम में नहाता है, तो मान्यता है कि उसके एक तरफ कोई देवता और दूसरी तरफ कोई पितृ स्नान कर रहा होता है। तो दोस्तों, प्रयागराज का महत्व सिर्फ भीड़ से नहीं, बल्कि उस विश्वास से है जो ब्रह्मा जी के तराजू ने हमें दिया था। अगर आज आप वहाँ नहीं जा पाए तो उदास ना हो। अपने घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं और आंखें बंद करके तीर्थराज प्रयाग का ध्यान करें।
पुण्य आपको घर बैठे भी मिलेगा। क्या आप कभी कुंभ या माघ मेले में गए हैं? अपना अनुभव हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और कमेंट में एक बार जयकारा ज़रूर लगाएं। लिखें जय तीर्थराज प्रयाग। ऐसे ही अद्भुत पुरानी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।